आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। हम तो बेरोजगार हैं, हमें काम चाहिए, तुम्हें हमारी मजबूरियों से क्या मतलब, तुम्हें तो दाम चाहिए। एसएमसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। चारों तरफ इंडस्ट्री हो, चारों तरफ कारखाने हो, उसके बाद भी अगर विस्थापित युवा बेरोजगार घूम रहे हो, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो, तो इससे खराब क्या हो सकता है। आज जिस तरीके से खड़िया परियोजना के गेट पर विस्थापित प्रभावित बेरोजगार चिल्ला चिल्ला कर काम मांग रहे थे और बाकायदा उनके द्वारा एक तख्ती भी लगाया गया है कि साहब हम बेरोजगार हैं, हमें काम चाहिए। आखिर इतनी सारी इंडस्ट्री होने के बाद भी ये बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? अब तो हद हो गई है। खुद उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी बाहर आ गए हैं। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उनके साथ माता बहनें ये भी रोड पर आ गई हैं, क्योंकि उनके घर के युवक जो काफ़ी निराश से दिखाई देते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में महिलाएं भी अब मोर्चा संभालने के लिए बाहर आ गई हैं। पिछले दिनों ऐसे यादव कंपनी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी कि उनके द्वारा बहुत सारे लोगों का कोटा बनाया गया है और लिस्ट भी सामने आई है। ऐसे में जो विस्थापित बेरोजगार हैं, उनका आक्रोश और बढ़ गया और वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि आज नहीं तो कल आपको काम दिया जाएगा। उनमें से कई ऐसे हैं जिनका रिज्यूम लिया गया, उनसे वादे किए गए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला और वो भटकते रहे। यानी आश्वासन का लॉलीपॉप उन्हें मिलता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। तो आज वो मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे। इतने साल से बेरोजगार युवक लगातार भटक रहे हैं। जब चारों तरफ इंडस्ट्री हो, कोल इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो और दूसरी इंडस्ट्री हो, और कोल इंडस्ट्री में ओबी कंपनियां हों, खासतौर से जो दलाल हैं उन्होंने नौकरियों का भाव बढ़ा रखा है। जिनके पास पैसा है वो काम कर रहे हैं। विस्थापितों के नेता राजन भारती का कहना है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी काम कर रहे होते, पैसा नहीं है, मजबूर है, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी ये जो बेरोजगार हैं, जो विस्थापित बेरोजगार हैं, ये भी बढ़ गए हैं। जिनके पास पैसा है वो काम कर रहे हैं, वो दलालों को पैसा दे रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो आज जिस तरीके से खड़िया परियोजना के गेट पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर इन्हें गेट से बाहर निकाल दिया गया। हम इस समय खड़िया परियोजना में आए हुए हैं और सुबह से यहाँ पर विस्थापित और प्रभावित जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और बार बार उनकी मांग है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, साहब बेरोजगार हैं, काम चाहिए। लेकिन ये संघर्ष कोई नया नहीं है और बेरोजगार युवक लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहा तो जाता है कि यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ पर पावर प्लांट है, यहाँ पर कोल इंडस्ट्री है और छोटी छोटी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, ठेकेदार हैं, ओबी की कंपनियां हैं, लेकिन उसके बाद भी कोटा बनने की बात आती है। जो प्रभावशाली लोग हैं उनका कोटा बनता है। अगर कोटा नहीं बनता है तो ऐसे विस्थापितों का, ऐसे प्रभावित लोगों का, ऐसे युवा बेरोजगारों का जो बार बार भटकते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी नेताओं के साथ जाकर अपनी बात रखते हैं और कई बार नेताओं का दबाव तंत्र काम आता है, लेकिन बेरोजगार वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये संघर्ष पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। 60 से 70 युवा बेरोजगार आज खड़िया परियोजना के गेट पर अपनी मांग रखे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें गेट के बाहर निकाल दिया गया और अब यहाँ पर वो मौन होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग वही है, हमें रोज़गार चाहिए। और जिस तरीके से इनको गुलाब जामुन, मिठाई का प्रलोभन दिया जाता है, यानी रोज़गार की बात की जाती है लेकिन रोज़गार नहीं दिया जाता, ये एक अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस तरह लगातार धरना प्रदर्शन के बाद भी जो ज़मीनी स्तर पर क्या कमियां हो रही हैं जिसकी वजह से इन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। को खड़िया परियोजना से किस तरह का आश्वासन मिला है और आगे की क्या आपकी रणनीति है? देखिए, आश्वासन तो कोई मुझे मिला ही नहीं है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, हमारी आगे की रणनीति यह है, अब देखिए संविधान से जो हमें अधिकार मिला है धरना प्रदर्शन का, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग गेट के सामने बैठे थे, जिनकी संख्या काफ़ी थी। हमारे कुछ लोग तो घर भी चले गए और मैंने ही भेजा, क्योंकि सुबह से बैठे थे, खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं, तो इसके देखते हुए मैंने घर भी कुछ लोगों को भेज दिया। तो आश्वासन तो ठोस कोई हम लोग को मिला नहीं। और आगे की रणनीति यह है कि कल 11 बजे तक हम इनको समय दिए हैं। कल 11 बजे तक यदि हमारी बात ठोस कदम, हमारे जितने लोगों का हमारे फॉर्म भरा है एस यादव, उनको तत्काल भाव से उनका आइडेंटिटी कार्ड उनको ज्वाइनिंग दे
और दूसरे बात जो और लोग हैं उनको रोजगार का उनका फॉर्म भरे, उनको एजेंटी कार्ड दे, और उसके साथ ही साथ जैसे यदि मान लीजिए हमारे 25 से 30 40 लोगों को नौकरी देते, 30 लोगों को, उसके बाद हम चाहते हैं कम से कम 20-30 लोगों यहाँ के प्रभावित को भी नौकरी दे जो हमारे सहयोग में है। आप महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना से लोग ला के रोजगार दे सकते हैं, वो भी मेरे भाई है, मेरे देश के हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता तो हम लोग की बनती है ना। हम उनका डस्ट खाते हैं, उनके गाड़ी से हम चले जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारी है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे यादों को लेकर बार बार बातें हो रही हैं, और भी कंपनियां हैं, उनमें काम के लिए आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी भी जितनी देर में बात हुई सिर्फ ऐसे यादों की बात हो रही है। मैं पहली बार आवाज़ उठाया हूँ, और आज जिस दिन तक जो हमारे बैनर तक आवाज़ उठा है, और निस्वार्थ होता है, और ऐसा नहीं है कि हमको नहीं लॉलीपॉप की व्यवस्था नहीं दी गई, कि बात नहीं कही गई। अब देखिए, मैं खुले मंच में से नहीं बोला जाता, कुछ लोगों का उजागर हो जाएगा, व्यक्तिगत लड़ाई हो जाएगी। नहीं, और भी कंपनियों से आप अप्रोच कर रहे हैं कि मैं देखिए, अब पीछे क्या मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, आगे क्या कर सकता हूँ मैं उसको करना चाहता हूँ। नहीं, अभी जो मांगे हैं, क्या सिर्फ ऐसे यादों में आप चाह रहे हैं काम मिले, या और भी कंपनियों में? मैं ऐसे यादों सिर्फ मांगे नहीं है, मैं पहले भी बोला था फेसबुक पर लाइव पर आके कि ये मांगे यहाँ तो जरूर है, लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ उद्देश्य बताया जाता है, क्या मैं लड़ाई जब इसको जीतूंगा तब तो इस लड़ाई का उद्देश्य वहाँ दिया जाएगा, अरे नहीं सुन जाएगा तो वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आज आपके इस धरना प्रदर्शन को प्रबंधन ने कितने गंभीरता से लिया? कोई गंभीरता से नहीं, अनदेखा किया, लावारिस की तरफ। यहाँ पर महिलाएं हैं, माताएं भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। युवक नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और आप लोगों को भी घर छोड़कर बाहर आना पड़ गया, क्या कहेंगी? सब खेत खुलिया सब ले लिया है, अपन बच्चा छोड़ा सब चाहिए ना। कोई काम एक दिन मिला था, एक दिन नहीं मिला, चुपचाप घर में रहना, बाल बच्चा उनको लोगों का भूखे प्यासे, तो भाई इसीलिए कि ना आदमी आके नहीं करेगा कि भाई हम लोगों की काम धंधा दे दिए कंपनी में ना। आपके घर में कितने बेरोजगार युवक हैं? घर में कमाने वाला कौन है? घर में कमाने वाला माना तो लड़का वाला, लड़का बच्चे हैं, सब लड़का बच्चे हैं। उनको काम नहीं है? काम नहीं है। हम लोग यहाँ से उजाड़ का वहाँ पर प्लाट दे दिया, और प्लाट में का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी का है, ना कोनो चीज, बेरोजगार कर इससे लड़का घूमत आना है, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कंपनियाँ पूरे संस्थागत आदमी वाली क्या नहीं लाग जाता तो ठीक रहा। और भी युवक हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। जहाँ पर काम देने की बात की जाती है, वहाँ पर पैसा भी मांगा जाता है, कई बार दलाल सक्रिय रहते हैं, और ये पैसे का जो डिमांड है वो बढ़ते बढ़ते अब लाखों तक पहुँच गया। तो मतलब बेरोजगार युवक, देखिए, जिनके पास पैसा नहीं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस धरने को फेल करने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में कोई आंदोलन करने के लिए सोचे ना। जिनके पास पैसा नहीं है वो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए देकर नौकरी कर रहे हैं। यानी अगर कहा जाए तो जो प्रभावित बेरोजगार हैं वो भी दो खेमों में बटे जैसे दिखाई देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है, ऐसी संख्या सैकड़ों में है। जो किसी लॉबिंग का हिस्सा नहीं है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बहुत खास नहीं है, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, जो विस्थापित हैं, जिनकी ज़मीनें ले ली गई, और उनकी माएँ बहनें भी रोड पर आकर अब इस विरोध को जता रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पास पैसा देने को नहीं है, हमें काम चाहिए। हमसे लुभावने वादे किए गए थे और अब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, सिर्फ लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, वो भी सिर्फ जुमलेबाजी का। और जिस तरह की स्थितियाँ बार बार आ रही हैं, उसके बाद मजबूर होकर हम इस तरह का रास्ता निकालने के लिए मजबूर हुए हैं। पैसा होता तो मजबूर होकर शायद हम भी दे देते, लेकिन नहीं है तो दूसरा कौन सा रास्ता हमारे पास बचता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि हमारी ज़मीनें गई, आश्वासन दिया गया था कि यहाँ की चीज़ें बेहतर होंगी। बेहतर तो छोड़िए, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, जो बेरोज़गार युवक हैं, वो घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उन पर ही मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काम नहीं मिल रहा है, और जिनके पास पैसा है वो पैसा देकर काम कर रहे हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।